हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से अपने चैनल नॉलेज बाय जी पर। गाइस, आज हम इस वीडियो में आपके लिए फैमिली लॉ से रिलेटेड एमसीक्यू लेकर आए हैं। आप भी अगर हमारे साथ जुड़कर अपने एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो तुरंत जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज़ ए प्राइमरी सोर्स ऑफ ए फैमिली लॉ इन इंडिया। यानी कि इंडिया के अंदर जो फैमिली लॉ है उसका प्राइमरी सोर्स यहाँ पर कौन सा एक्ट है। हमारा हिंदू मैरिज एक्ट है, हमारा आईपीसी है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, या फिर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है। आप सभी को पता है जो फैमिली लॉ से रिलेटेड हमारा एक्ट है इन सभी में से वो है हमारा हिंदू मैरिज एक्ट 1955। एक्सप्लेनेशन क्या कहती है कि भारत में पारिवारिक कानूनों का मुख्य स्रोत हिंदू विवाह अधिनियम 1955 है और यह अधिनियम हिंदुओं के विवाह, तलाक और अन्य पारिवारिक मुद्दों से संबंधित नियमों को निर्धारित करता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट व्हाट इज़ द मिनिमम एज ऑफ ए मैरिज फॉर ए मेल। मेल के लिए मिनिमम एज क्या है? तो मेल के लिए मिनिमम एज है हमारी 21 साल और फीमेल के लिए कितनी है? 18 साल। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अनुसार पुरुषों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 21 वर्ष है और महिलाओं के लिए 18 वर्ष है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए वैलिड ग्राउंड फॉर डिवोर्स अंडर हिंदू मैरिज एक्ट 1955। इन सभी में से कौन सा वैलिड ग्राउंड नहीं है डिवोर्स के लिए? वो है हमारा इनफर्टिलिटी। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत अविकसितता यानी इनफर्टिलिटी तलाक का वैध कारण नहीं है और विवाह के लिए वैध कारणों में व्यभिचार, क्रूरता और परित्याग शामिल है। जब सेक्शन नंबर 13 आप इस एक्ट की पढ़ोगे। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। विच एक्ट गवर्न द डिवोर्स प्रोसेस फॉर मुस्लिम इन इंडिया। कौन सा एक्ट है हमारा मुस्लिम पर्सनल लॉ जो है वही इस पर अप्लीकेबल होगा मुस्लिम पर्सन्स पर। तो मुस्लिम व्यक्तिगत कानून आवेदन अधिनियम 1937 भारत में मुसलमानों के विवाह, तलाक संबंधित मामलों को नियंत्रित करता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। इन सभी में से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है? पहला बात करते हैं द फैमिली कैन ओनली बी मेड अप ऑफ मैरिड कपल। सेकेंड ऑप्शन है इट इज़ गवर्न बाय द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। थर्ड ऑप्शन है इट इज़ नॉट ए सेपरेट लीगल एंटिटी। फोर्थ ऑप्शन है इट कैन ओनली बी फॉर्म बाय ए फादर एंड चिल्ड्रन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा बी ऑप्शन, इट इज़ गवर्न बाय द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1955। हिंदू अविभाजित परिवार को हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1955 के द्वारा नियंत्रित किया जाता है और यह एक प्रकार की पारिवारिक व्यवस्था है जिसमें संपत्ति का संयुक्त स्वामित्व होता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू अबाउट द गार्जियन एंड वार्ड एक्ट 1819। इट डील विद द कस्टडी ऑफ ए माइनर। यानी कि जो ये एक्ट है गार्जियन एंड वार्ड एक्ट 1819 ये माइनर्स की कस्टडी से डील करता है। अभिभावक और वांशिक अधिनियम 1890 नाबालिग बच्चों की हिरासत और उनके कल्याण के लिए अभिभावक की नियुक्ति से संबंधित है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अंडर द हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 ए चाइल्ड कैन बी एडॉप्ट बाय। किसके द्वारा एडॉप्ट किया जाएगा? दोनों के द्वारा, केवल मैन के द्वारा, केवल वुमेन के द्वारा, मैरिड कपल के द्वारा या फिर अनमैरिड कपल के द्वारा। तो हिंदू गोद और रख रखाव अधिनियम 1956 के तहत एक विवाहित जोड़ा एक बच्चे को गोद ले सकता है, यानी कि जो एक मैरिड कपल है, यदि कुछ शर्तें पूरी होती हैं। यानी कि कुछ निम्नलिखित शर्तें भी वहाँ पर बताई जाएंगी। अगर मैरिड कपल उन निम्नलिखित शर्तों को पूरा करता है तो वो एडॉप्शन कर सकता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। विच एक्ट गवर्न द मेंटेनेंस ऑफ ए स्पाउस एंड चाइल्ड।
कौन सा एक्ट है हमारा? हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956। हिंदू गोद और रखरखाव अधिनियम 1956 के तहत कुछ शर्तों के तहत पति पत्नी और बच्चों के रखरखाव का प्रावधान है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। विच इज़ द एक्ट दैट अलाउ ए कपल ऑफ ए डिफरेंट रिलीजियंस टू मैरिड अंडर वन लॉ? कौन सा एक ऐसा कानून है जो कि अलग अलग धर्म के लोगों की शादी के लिए मंजूरी देता है? वो है हमारा स्पेशल मैरिज एक्ट 1956, यानी कि विशेष विवाह अधिनियम 1954 अलग अलग धर्मों के व्यक्तियों के बीच में विवाह की अनुमति देता है बिना धर्म परिवर्तन के। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 व्हाट इज़ द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर फाइलिंग ए पिटीशन फॉर डिवोर्स? 2 ईयर। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत विवाह की तारीख से 2 साल के बाद तलाक के लिए याचिका दायर की जा सकती है, सिवाय कुछ विशेष परिस्थिति के। अगर विशेष परिस्थिति है तो उसमें जो ये 2 साल का टाइम है वो नहीं करना होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। व्हाट इज़ द टर्म यूज फॉर द मेंटेनेंस प्रोवाइडेड टू ए स्पाउस अंडर द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005? वह है हमारी मेंटेनेंस। घरेलू हिंसा अधिनियम 1905 के तहत पीड़ित पति और पत्नी को उनके जीवन निर्वाह के लिए राहत उपचार के हिस्से के रूप में रखरखाव दिया जाता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अंडर द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 डॉटर वर गिवन इक्वल राइट टू इनहेरेंट एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी आफ्टर विच अमेंडमेंट? यानी कि कौन सी अमेंडमेंट के द्वारा जो कि डॉटर है, जो कि लड़की है, उसका भी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में यानी कि उनके दादा परदादा की प्रॉपर्टी में बराबर का हिस्सा हो गया। वो थी हमारी 2005 में अमेंडमेंट आई थी। हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 2005 के तहत बेटियों को विरासत की संपत्ति में बेटों के समान अधिकार दिए गए। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। विच एक्ट प्रोवाइड फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज इन इंडिया? रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908। पंजीकरण अधिनियम 1908 भारत में विवाह के पंजीकरण के लिए मुख्य कानून है, चाहे पक्षकार किसी भी धर्म के हो। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ द मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ ए पेरेंट एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2008? इसका क्या पर्पस है, क्या मेन उद्देश्य इसका है? टू सिक्योर द फाइनेंस एंड सोशल सिक्योरिटी ऑफ पेरेंट एंड सीनियर सिटीजन्स, यानी कि जो बुज़ुर्ग व्यक्ति है, जो माता पिता है, उनको सिक्योर करना, उनको सिक्योरिटी देना, फाइनेंशियली उन्हें सिक्योर करना, यही इस एक्ट का जो है क्या है पर्पस है, उद्देश्य है। माता पिता और वरिष्ठ नागरिक अधिनियम 2007 का मुख्य उद्देश्य उन माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों की आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना है जो अपनी देखभाल करने में असमर्थ है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। व्हाट इज़ द मिनिमम एज ऑफ ए गर्ल टू मैरी अंडर द प्रोहिबिशन ऑफ ए चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006? यानी कि इस एक्ट के अनुसार मिनिमम एज क्या होगी? 18 साल ही होगी। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के तहत एक लड़की के विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है, जबकि एक लड़के के लिए यह 21 वर्ष है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। व्हाट टाइप ऑफ मैरिज इज़ गवर्न बाय द स्पेशल मैरिज एक्ट 1954? मैरिड बिटवीन इंडिविजुअल ऑफ ए डिफरेंट रिलीजन। यानी इस क्वेश्चन को हमने पहले भी डिस्कस किया, लेकिन उसमें अलग तरीके से पूछा गया था। एक्सप्लेनेशन क्या कहती है? विशेष विवाह अधिनियम 1954 अलग अलग धर्मों के व्यक्तियों के बीच विवाह को वैध बनाने के लिए है और यह एक धर्मनिरपेक्ष कानून के तहत किया जाता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू अबाउट द लीगल एज ऑफ ए मैरिज इन इंडिया? इट इज़ ए यूनिफॉर्म फॉर ऑल रिलीजियस। भारत में विवाह के लिए कानूनी न्यूनतम आयु
सभी धर्म के लिए समान है और इसे बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 जैसे विशेष अधिनियम द्वारा नियंत्रित किया गया है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। विच एक्ट इज स्पेसिफिकली मीन्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन अगेंस्ट द डीवी। तो इसके लिए हमारा विशेष एक्ट है वो है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, यानी कि घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचाने के लिए बनाया गया है और पीड़ितों के लिए कानूनी उपाय और राहत प्रदान करता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। व्हाट इज़ द टर्म फॉर द डॉक्यूमेंट दैट रिकॉर्ड ए मैरिज अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट 1955। वो है मैरिज का सर्टिफिकेट, जो कि एक डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है मैरिज का। विवाह प्रमाण पत्र हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत विवाह को दर्ज करने वाला आधिकारिक दस्तावेज है और विवाह का परिणाम विवाह का प्रमाण होता है, परिणाम नहीं प्रमाण होता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वैलिड ग्राउंड फॉर जुडिशियल सेपरेशन। इन सभी में से वैलिड ग्राउंड कौन सा है? यह सभी है इंसॉल्वेंस, इंसैनिटी यानी कि पागलपन, अडल्ट्री यानी व्यभिचार, लिविंग अपार्ट फॉर मोर देन 1 ईयर, 1 वर्ष से अधिक समय तक अलग रहना, यानी कि ये सभी ही जो है किसके जुडिशियल सेपरेशन के ग्राउंड है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत मानसिक विकृति, व्यभिचार, 1 साल से अधिक समय तक अलग रहने जैसे विभिन्न कारणों से न्यायिक विभाजन की अनुमति है, यानी कि जुडिशियल सेपरेशन की। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। व्हाट इज़ द टर्म यूज फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज इन द मुस्लिम कम्युनिटी। वो है हमारा तलाक। मुस्लिम समुदाय में विवाह के विच्छेदन के लिए तलाक शब्द का उपयोग किया जाता है। इसे पति द्वारा विवाह के समाप्त करने के लिए इसे कहा जाता है कि तलाक तलाक तलाक। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अंडर द इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872 व्हाट इज़ द मिनिमम एज ऑफ ए मैरिड ऑफ ए मैन। तो वही एज है भारतीय क्रिश्चियन विवाह अधिनियम 1872 के तहत पुरुषों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 21 वर्ष है और महिलाओं के लिए 18 वर्ष है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अंडर विच लॉ कैन ए वुमेन सीक मेंटेनेंस आफ्टर डिवोर्स। इन सभी में ही हिंदू मैरिज एक्ट में, स्पेशल मैरिज एक्ट में, इंडियन डिवोर्स एक्ट में आपको इनके साल याद रखने हैं। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का है, स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 का है, इंडियन डिवोर्स एक्ट 1869 का है, यानी इन सभी में ही मेंटेनेंस क्लेम की जा सकती है। एक महिला तलाक के बाद रखरखाव की मांग कर सकती है, जैसा कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955, विशेष विवाह अधिनियम 1954, भारतीय तलाक अधिनियम 1869। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए इफेक्ट ऑफ मैरिज अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट 1955। फर्स्ट ऑप्शन है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए लीगल राइट एंड ऑब्लिगेशन बिटवीन द स्पाउस। सेकंड है ऑटोमेटिक कस्टडी ऑफ ए चाइल्ड बाय बोथ पेरेंट। थर्ड है क्रिएशन ऑफ ए जॉइंट फैमिली सिस्टम। फोर्थ है रिकॉग्नाइजेशन ऑफ ए मटेरियल प्रॉपर्टी राइट। तो ऑटोमेटिक कस्टडी ऑफ चाइल्ड बाय बोथ पेरेंट आर नॉट एन इफेक्ट ऑफ ए मैरिज अंडर द HMA हिंदू मैरिज एक्ट 1955। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत विवाह के बाद बच्चों की हिरासत स्वचालित रूप से दोनों माता पिता को नहीं मिलती है और इसलिए बच्चे को सर्वोत्तम हित के आधार पर अदालत के द्वारा इसे तय किया जाता है कि बच्चे का लाभ किस पेरेंट के साथ रहने पर है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। व्हाट इज़ द टर्म यूज फॉर ए मैरिज दैट इज़ कंसिडर वॉइड इफ़ द बिगेनिंग अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट। तो नल एंड वॉइड को हम शुरुआत से ही मैरिज को वॉइड कहेंगे। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत ऐसा विवाह जो शुरुआत से ही अवैध हो, जैसा कि रिश्ते की
मनाही या फिर कानूनी आवश्यकताओं की असमर्थता उसे अमान्य और रद्द माना जाता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 व्हाट इज़ द मिनिमम पीरियड फॉर विच ए कपल मस्ट हैव बीन मैरिड बिफोर दे कैन फाइल द डिवोर्स ऑन द ग्राउंड ऑफ ए म्यूचुअल कंसेंट। तो 2 साल के लिए जो है क्या होता है, 2 साल के लिए समय सीमा जो है मिनिमम होती है उनके डिवोर्स के लिए। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत एक युगल आपसी सहमति से तलाक के लिए याचिका दायर कर सकता है यदि उसका विवाह कम से कम 2 वर्ष पुराना है, लेकिन इस समय को भी कम किया जाता है ताकि जजमेंट्स के आधार पर इसे भी कम कर दिया गया है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। विच सेक्शन ऑफ द आईपीसी डील विद द ऑफेंस ऑफ बाइगेमी 494 हमारा आईपीसी का ऑफेंस है। नए कानून के अनुसार कौन सी सेक्शन है आपको कमेंट करके बतानी है। अगर आपको पता है तो तुरंत कीजिए, नहीं तो ऑनलाइन देखिए और फिर हमें कमेंट कीजिए। भारतीय दंड संहिता की धारा 494 विवाह बाइगेमी मतलब कि 2 विवाह हम इसे कह सकते हैं विवाहित के अपराध से संबंधित है, जिसमें पहले से ही शादीशुदा व्यक्ति का दूसरा विवाह करना शामिल होता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अंडर द स्पेशल मैरिज एक्ट 1955 व्हाट इज़ द मिनिमम एज ऑफ ए मैरिज फॉर ए फीमेल 18 ईयर। आपको यहाँ पर ये क्वेश्चन इसलिए इतना आ रहा है क्योंकि आप जो है कंफ्यूज ना हो जाए कि किसी दूसरे एक्ट में क्या एज जो है बताई गई है। तो विशेष विवाह अधिनियम 1954 के तहत एक महिला के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और पुरुष के लिए 21 वर्ष है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द कुला इन द इस्लामिक लॉ। इट इज़ ए डिवोर्स इनिशिएटेड बाय द वाइफ इज कॉल्ड द कुला। इस्लामिक कानून में कुला एक प्रकार का तलाक है जिसमें कि पत्नी तलाक की याचिका देती है और संभवतः विवाह या फिर दहेज या उसका एक भाग लौटाना पड़ता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। विच एक्ट गवर्न द इनहेरिएंट राइट ऑफ ए हिंदू इन इंडिया। हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1954 भारत में महिलाओं के लिए उत्तराधिकार और संपत्ति के उत्तराधिकार से संबंधित कानूनों को नियंत्रित करता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अंडर द गार्जियन एंड वार्ड एक्ट 1819 हु हैज़ द राइट टू अपॉइंट ए गार्जियन फॉर ए माइनर। कोर्ट यहाँ पर अपॉइंट करके देगी। अभिभावक और वारिस अधिनियम 1890 के तहत अदालत बच्चों के सर्वोत्तम हित के आधार पर नाबालिग के लिए अभिभावक नियुक्त कर सकती है, यानी कि उसके लिए गार्जियन अपॉइंट कर सकती है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द एडॉप्शन प्रोसेस अंडर द हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956। फर्स्ट ऑप्शन है ए चाइल्ड कैन बी अडोप्टेड बाय ए सिंगल मैन ओनली। सेकेंड ऑप्शन है ओनली ए मैरिड कपल कैन अडोप्ट ए चाइल्ड। थर्ड ऑप्शन है ए पर्सन ऑफ एनी एज कैन बी अडोप्ट ए चाइल्ड। और फोर्थ है ए चाइल्ड कैन ओनली बी अडोप्ट इफ़ द बायोलॉजिकल पेरेंट इज कंसेंट, यानी कि ओनली ए मैरिड कपल कैन अडोप्ट ए चाइल्ड अकॉर्डिंग टू द हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956। तो ये वाली जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है। हिंदू गोद और रखरखाव अधिनियम 1954 के तहत केवल विवाहित जोड़े को बच्चे को गोद लेने की अनुमति है और उन्हें कुछ शर्तों को पूरा करना होता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई कन्फ्यूज़न लगती है तो आप हमें एग्जैक्ट और करेक्ट आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए ताकि बाकी स्टूडेंट उसको गलत याद ना करें। अगर सारे क्वेश्चन सही हैं तो कमेंट में ओके ज़रूर लिखिएगा, ऑल क्वेश्चंस आर करेक्ट, या आप ओके लिख के भेजिए। बात करते हैं व्हाट इज़ द टर्म फॉर ए फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइडेड टू एन estranged spouse under the हिंदू मैरिज एक्ट 1955,
यानी कि फाइनेंशियली सपोर्ट करना, एक तरीके से मेंटेनेंस प्रोवाइड करना। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत एक ऐसा पति और पत्नी जो अपने देखभाल करने में असमर्थ है अपने साथी को रख रखाव की मांग कर सकता है हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अंदर मेंटेनेंस लेकर। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अंडर द इंडियन डिवोर्स एक्ट 1869 विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ग्राउंड फॉर ए डिवोर्स फॉर ए हस्बैंड। हस्बैंड के लिए कौन से ग्राउंड हैं? अडल्ट्री बाय द वाइफ, वाइफ ने अडल्ट्री की हो, मेंटल इलनेस ऑफ ए हस्बैंड, मेंटल इलनेस हो हस्बैंड को यानी कि पति की मानसिक बीमारी, या फिर लिविंग अपार्ट फॉर 1 ईयर। तो ये सभी ही ग्राउंड यहाँ पर बन जाते हैं इंडियन डिवोर्स एक्ट के अनुसार डिवोर्स लेने के लिए। भारतीय तलाक अधिनियम 1869 के तहत एक पति व्यभिचार, मानसिक विकार, 1 वर्ष या फिर उससे अधिक समय तक अलग रहने जैसे कारणों पर तलाक की याचिका दायर कर सकता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रू अबाउट द चाइल्ड कस्टडी अंडर द गार्जियन एंड वार्ड एक्ट 1819। यानी कि सबसे पहला ऑप्शन है द वेलफेयर ऑफ ए चाइल्ड इज ए पैरामाउंट कंसिडरेशन, सेकेंड है द फादर ऑटोमेटिकली गेट कस्टडी ऑफ ए चाइल्ड, थर्ड है द कोर्ट कैन ग्रांट ए कस्टडी बेस्ड ऑन द चाइल्ड बेस्ट इंटरेस्ट, फोर्थ है द मदर मे बी गिव कस्टडी इफ़ द चाइल्ड इज़ बिलो द सर्टेन एज। तो यहाँ पर कौन सा यहाँ पर कस्टडी के लिए करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है, वो है हमारा बी ऑप्शन। इसके अलावा तीनों हैं। अभिभावक और वारिस अधिनियम 1890 के तहत बच्चे की हिरासत स्वचालित रूप से पिता को नहीं दी जाती, इसलिए बच्चे को सर्वोत्तम हित के आधार पर अदालत के द्वारा इसे तय किया जाता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। व्हाट टाइप ऑफ मैरिज इज़ रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्पेशल मैरिज एक्ट 1954? ओनली हिंदू मैरिज, मैरिज बिटवीन इंडिविजुअल ऑफ द सेम रिलीजन, मैरिज बिटवीन द इंडिविजुअल ऑफ ए डिफरेंट रिलीजन और कास्ट, और ओनली मुस्लिम मैरिज। तो मैरिज बिटवीन द इंडिविजुअल ऑफ डिफरेंट रिलीजियस और कास्ट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द SMA स्पेशल मैरिज एक्ट 1954। विशेष विवाह अधिनियम 1954 अलग अलग धर्मों और जातियों के व्यक्तियों के लिए एक दूसरे के धर्म में परिवर्तन हुए बिना विवाह करने की अनुमति देता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू regarding the Hindu Marriage Act 1955? It applied to all religious community in India. It only applied to Hindus. It governed only the divorce proceeding. It applied to both Hindu and Buddhist. तो इसका जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। इट ओनली अप्लाई टू हिंदूज। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 केवल हिंदुओं, बौद्ध, जैन, सिखों पर लागू होता है और यह मुस्लिम या अन्य धार्मिक समुदायों पर लागू नहीं होता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। व्हाट इज़ द मिनिमम एज फॉर ए मैरिज ऑफ ए मेल अंडर द प्रोहिबिशन ऑफ ए चाइल्ड मैरिज एक्ट 206? वही है, कितनी है मिनिमम एज? मेल की बात करें 21 और फीमेल की बात करें तो 18 है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। व्हाट इज़ द रोल ऑफ ए लीगल गार्जियन इन द कंटेक्स्ट ऑफ ए फैमिली लॉ? टू प्रोवाइड ओनली फाइनेंशियल सपोर्ट, टू मेक डिसीजन रिगार्डिंग द वेलफेयर ऑफ ए माइनर, टू एक्ट एज ए मीडिएटर इन ए फैमिली कोर्ट, टू सुपरवाइज द मैरिज प्रोसेस। यानी कि किसी को लीगल गार्जियन अपॉइंट करना तो वो उसके वेलफेयर के लिए डिसीजन ले सकता है। एक कानूनी अभिभावक नाबालिग के कल्याण से संबंधित निर्णय लेने के लिए उत्तरदायी होता है, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और समग्र भलाई उसकी शामिल होती है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 व्हाट इज़ ए ग्राउंड फॉर द एनवलमेंट ऑफ ए मैरिज? तो वो है इनएबिलिटी टू कंज्यूमेट द मैरिज। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत विवाह को रद्द करने का कारण
तब हो सकता है जब वह एक पक्ष विवाह को शारीरिक अक्षमता के कारण पूरा नहीं कर सकता। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द मेंटेनेंस ऑफ ए चाइल्ड अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट 1955? द फादर कैन बी ऑर्डर टू प्रोवाइड मेंटेनेंस फॉर हिज चिल्ड्रन। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत अदालत पिता को अपने बच्चे के लिए रखरखाव देने का आदेश दे सकती है ताकि उनकी भलाई सुनिश्चित हो सके, यानी कि मेंटेनेंस का ऑर्डर फादर को दिया जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। इंडियन डिवोर्स एक्ट 1896, हाउ लॉन्ग मस्ट ए कपल बी सेपरेट बिफोर दे कैन फाइल ए डिवोर्स ऑन द ग्राउंड ऑफ सेपरेशन? 2 ईयर है या 3 ईयर है, इसको आपको करेक्ट करके बताना है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि विच एक्ट अलाउ फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ ए मैरिज? हमारा मैरिज परफॉर्म अंडर द डिफरेंट पर्सनल लॉ, यानी कि अलग अलग पर्सनल लॉ से संबंधित है, यानी कि हमारा हिंदू मैरिज है वो तो है ही, या फिर स्पेशल मैरिज एक्ट है वो है। तो कौन सा है? हमारा डिफरेंट रिलीजन से बिलोंग करता है स्पेशल मैरिज एक्ट। तो इसका जो ए ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। विशेष विवाह अधिनियम 1954 अलग अलग धर्मों और जातियों के व्यक्तियों को विवाह करने और अधिनियम के तहत विवाह का पंजीकरण करने की अनुमति जो है देता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अंडर द मुस्लिम पर्सनल लॉ व्हाट इज़ ए महर? महर इज़ ए गिफ्ट फ्रॉम द हस्बैंड टू द वाइफ एट द टाइम ऑफ ए मैरिज। महर एक अनिवार्य उपहार या फिर भुगतान है जो पति द्वारा शादी के समय पत्नी को दिया जाता है, जो कि इस्लामी कानून के तहत विवाह अनुबंध का एक हिस्सा होता है। जो कॉन्ट्रैक्ट होता है हमारा मैरिज का, उसका एक हिस्सा होता है इस्लामिक लॉ के अंदर। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। विच सेक्शन ऑफ ए हिंदू मैरिज एक्ट 1955 डील विद द डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज? सेक्शन नंबर 13 जो डिवोर्स के ग्राउंड की बात करता है, डिवोर्स के ग्राउंड की बात जो है करता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। Which of the following statement is true about the maintenance under the HMA 1955? Maintenance can be claimed by a spouse who is unable to support themselves, यानी कि जो अपने आप को अपने पालन पोषण के लिए असक्षम है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत एक ऐसा पति और पत्नी जो अपनी देखभाल करने में असमर्थ है दूसरे साथी से रखरखाव की मांग कर सकते हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर एन अडल्ट्री अंडर द IPC? वॉलंटरली सेक्सुअल इंटरकोर्स बिटवीन ए मैरिड पर्सन and someone who is not their spouse is called the adultery। बिल्कुल करेक्ट है। भारतीय दंड संहिता के तहत व्यभिचार का अर्थ एक विवाहित व्यक्ति का उस व्यक्ति के साथ स्वेच्छा यौन संबंध रखना जो कि उसका पति या फिर पत्नी नहीं है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अंडर द गार्जियन एंड वार्ड एक्ट 1819 हु कैन अप्लाई टू बिकम ए guardian of a minor? Any person with the court permission। अभिभावक और फिर वारिस अधिनियम 1890 के तहत कोई भी व्यक्ति अदालत की अनुमति के साथ नाबालिग का अभिभावक बनने के लिए आवेदन कर सकते हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। Under the Hindu Marriage Act 1955, which of the following is not a ground for a divorce? Living separate for period of a 6 month। क्या ये सही ऑप्शन है? आपको इसको अच्छे से पढ़ना है और फिर हमें बताना है। सेक्शन नंबर 13 के अनुसार तो सही है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत 1 वर्ष या उससे अधिक समय तक अलग रहने को तलाक का आधार माना जा सकता है, लेकिन 6 महीने के अलगाव पर्याप्त नहीं है, यानी अलग रहना 6 मंथ के लिए वो नहीं है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। विच एक्ट गवर्न द मैरिज बिटवीन इंडिविजुअल ऑफ डिफरेंट रिलीजियस? ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, स्पेशल मैरिज एक्ट है। इन विच केस द सुप्रीम कोर्ट
of India rule that maintenance can be claimed by a wife even after divorce। शाहबानू केस है हमारा। शाहबानू 1985 का मामला है और एक ऐतिहासिक निर्णय है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि पत्नी तलाक के बाद भी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत रख रखाव की मांग कर सकती है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द मेंटेनेंस अंडर द डीवी एक्ट 2005। पहला है मेंटेनेंस कैन ओनली बी क्लेम बाय द मैरिड वुमेन। सेकंड है मेंटेनेंस इज नॉट अप्लीकेबल टू वुमेन इन लिव इन रिलेशनशिप। थर्ड है मेंटेनेंस कैन बी क्लेम बाय ए वुमेन इन लिव इन रिलेशनशिप इफ देयर इज ए डीवी, यानी कि डोमेस्टिक वायलेंस। ओनली द कोर्ट कैन डिसाइड द अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस। तो सी ऑप्शन जो है मेंटेनेंस के रिगार्डिंग सही है। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत अगर एक महिला लिव इन रिलेशनशिप में घरेलू हिंसा का सामना करती है तो वह रख रखाव की मांग जो है कर सकती है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, अंडर द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 हु इज़ कंसिडर ए क्लास 1 हेयर, सन, डॉटर, विडो एंड मदर। हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1954 के तहत क्लास 1 के उत्तराधिकारी में मृतक के पुत्र, पुत्री, पत्नी और माँ शामिल हैं। तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चन। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।